गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट क्विज कोचिंग संस्था में आप सभी हमारे प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक दिल से स्वागत है। बेटा, आपको तो पता है कि अभी कोरोना वायरस एक बार तेजी से फैला हुआ था, फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ बेटा, लेकिन दीपावली के बाद से फिर कोरोना अपने थर्ड स्टेज की ओर चले गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और भारत के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो 11th क्लास है, 12th क्लास है और नीट और जेई का पेपर देना चाहते हैं, तो हमारे टेस्ट क्विज कोचिंग संस्था, टेस्ट क्विज जो कोचिंग संस्था है वो एक्चुअल में हम सारे लेवल के बच्चों को कवर कर रहे हैं। गांव के भी बच्चे हैं उसमें जोड़े जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमने फीस ऐसा रखा है, बहुत नॉमिनल फीस रखा है बेटा। तो इस बार हमारा टेस्ट क्विज में जो हमारे डायरेक्टर साहब है वो बहुत दिल के अच्छे हैं। उनका ये कहना है कि अब मैं गांव के बच्चों को उभारूंगा। मैंने उनसे चर्चा किया हुआ है, उनका ये कहना है कि सर गांव के बच्चों में कंपटीशन का थोड़ा सा अभाव है। ठीक है, गांव के बच्चों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो राजस्थान कोटा नहीं जा पाते, वो भिलाई नहीं जा पाते, वो बिलासपुर नहीं आ पाते। तो हमारे डायरेक्टर साहब जो है, ठीक है, उनका यही कहना है कि हम लोग अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले टीचर को लेके कि सारे बच्चों को वीडियो देंगे, चाहे वो फीस जितना भी दे। मैंने उनसे चर्चा किया, तो इस कोरोना काल का आप बिल्कुल सदुपयोग कीजिए बेटा। ठीक है, तो नीट का पेपर, जेई का पेपर का आप तैयारी कीजिए। अगर 11th में हो तो आप ज्यादा फोकस नीट को दो और ज्यादा फोकस जेई को दो, क्योंकि आपकी फ्यूचर यही दोनों डिसाइड करेगा। 11th 12th तो ठीक है बेटा, पास होगे, वो बेस है, और उन दोनों का बेस नीट में है, दोनों का सिलेबस नीट में है। जैसे कोई बच्चा नीट पढ़ता है या जेई पढ़ता है तो 11वीं 12वीं का भी उसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे टेस्ट क्विज कोचिंग संस्था में 11th का, 12th का और जेई और नीट की क्लास हम लोग एकदम नॉमिनल फीस में हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा। ठीक है, मुझे नामदेव सर बोलते हैं। वैसे मैं बिलासपुर में बहुत फेमस टीचर हूँ, लेकिन वो जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनसे मेरा बहुत अच्छा जमता है, इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि नामदेव जी आप पढ़ा दीजिए। तो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, और टेस्ट क्विज से मैं सारे बच्चों को बोलूंगा आप बिल्कुल इस समय का उपयोग कीजिए, क्योंकि आप फालतू इधर उधर घूमोगे, उससे अच्छा अपना फ्यूचर के बारे में देखो। यदि आप ये 2 साल कष्ट कर लिए, अगर ये 2 साल आपने कष्ट कर लिया बेटा, तो आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा। आज डॉक्टरों को देखो, बाकायदा उनका भगवान का दर्जा है। डॉक्टरों को देखोगे भगवान का दर्जा है, और वास्तव में भगवान है डॉक्टर। जो दिखता हुआ भगवान जिसको बोला जाता है वो हमारे डॉक्टर हैं, क्योंकि वो सोचो मरते हुए इंसान में वो जीव डाल देते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए जितने बायोलॉजी वाले विद्यार्थी हैं उनसे मैं बोलूंगा, एडवाइस दूंगा, गाइडलाइन दूंगा कि आप नीट की तैयारी करो, और मैथ्स के विद्यार्थी जो हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि बेटा आप जेई का तैयारी करो। ठीक है बेटा, तो नामदेव सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं केमिस्ट्री में फेमस हूँ, मैं केवल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रांग है, और आपको मैं पूरी डिटेल्स A to Z बताने जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है उसको इंग्लिश में बोलते हैं संकरण, हिंदी में बोलते हैं संकरण, और हिंदी में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, या इंग्लिश में बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। एक चीज याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी कि बेटा आपको इसमें लैंग्वेज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये वाली क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और हिंदी मीडियम के लिए भी है, दोनों मीडियम इस मेरे टॉपिक को आराम से आप पढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन, तो ए सेक्शन में मैं ले रहा हूं फॉर हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन में मैं आपको संकरण सिखा रहा हूं। अगर कार्बन, मैं एक से शॉर्टकट ट्रिक्स आप लोग को बताऊंगा
एक से शॉर्टकट ट्रिक्स। अगर कार्बन दोनों साइड से सिंगल बॉन्ड से रहेगा तो आप याद रखना बेटा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देना sp3। अगर कार्बन के कोई भी साइड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, कोई भी साइड आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे दे, तब आप उसका संकरण देना sp2। अगर कार्बन के कोई भी साइड, दोनों में से एक साइड अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे दे, तब आंसर हमारा sp। ठीक है बेटा, क्योंकि एक सिग्मा मतलब सिग्मा काउंट करते हैं। मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज पढ़ाऊंगा, और ये मेरा वादा है कि नीट हो गया चाहे जेई हो गया, एक हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। पेपर में दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, उसमें इसने स्टार बना दिया है और स्टार बनाया है, और वो पूछा आपसे कि हमने जहां स्टार बनाया हुआ है उस कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। जहां स्टार बनाया हुआ है उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो बेटा स्टार वाले कार्बन में आप पहुंच जाओ, दोनों में से कोई भी साइड अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तब आप आंसर दे दो सर उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। s और p मतलब उसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। मान लो पेपर में दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो सर बहुत इजी, क्योंकि नीट और जेई की क्लास शॉर्टकट ट्रिक से चलता है बेटा। मतलब आपके पास उतना वो डिटेल का समय नहीं है, आप क्वेश्चन देखे और हम टिक लगा दिए तब हम डॉक्टर बनेंगे। तो आप देखो सिंगल बॉन्ड, फट से आप टिक लगा दो, सर हमारा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। फिर हमने दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसने स्टार बनाया है और बोला कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, आंसर हमने वहां पे दिया sp आंसर, sp2 आंसर हमने दिया, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो sp2। फिर आपको क्वेश्चन दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये आप मंत्र जो है ये आप अपनी बुद्धि में याद रखो, इसको हम मंत्र बोलते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे सर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखना बेटा जेई नीट की क्लास नाम जो सर पढ़ा रहे हैं, हो गया CH3 CH2 C डबल ट्रिपल बॉन्ड C CH2, यहाँ पे दिया उसने CH डबल बॉन्ड CH2। आपको सारे कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन बताना है, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो आपको मैं बताता हूं। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से है मतलब sp3, ये कार्बन दोनों साइड सिंगल बॉन्ड से है मतलब आंसर sp3, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से है, दोनों में से कोई भी साइड ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तब आंसर sp, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है आंसर sp, ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है sp2, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है आंसर sp2। इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन दे दे बेटा आप बनाओगे ना, जो सर का वादा है। ठीक है, अब उसके बाद मान लो हमको पेपर में दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, A B और C, वो पूछेगा आपको A B और C तीनों कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, A B C तीनों कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तब देखो A ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है बेटा, तब आप आंसर देना sp। B को देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तब आंसर देना sp2। C को देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तब आंसर देना sp3। इस प्रकार आप पूरे केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन का आप संकरण बता सकते हो। और नामदेव सर आपको बहुत डिटेल पढ़ाएंगे, आपका नीट में सिलेक्शन डन है बेटा। ये देखो ऐसा आड़ा तिरछा वाला दिया, बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, लेकिन मेरे अब बच्चे नहीं डरेंगे, ये मेरा वादा है।
उसने बोला ए में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, बी में कौन सा संकरण, सी में कौन सा संकरण। तो ए में देखो बेटा, ए में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है सर, और जहां डबल बॉन्ड दिखाई दिया मतलब sp2। बी में देखो दोनों साइड सिंगल, आप डरना नहीं बेटा, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड, आंसर है sp। सी में देखो ट्रिपल बॉन्ड, आंसर सॉरी बी में sp3 ना, सी में देखो ट्रिपल बॉन्ड, आंसर sp। ऐसा वाला नीट में आता है, बच्चे देख के डर जाते हैं, लेकिन नामदेव सर के पास एक एक से केमिस्ट्री पढ़ाने का ट्रिक्स है बेटा, एक एक से ट्रिक से मैं पढ़ाऊंगा आपको। अगर मान लो पेपर में दिया ऐसे करके कुछ भी बना के दिया, हमारे बच्चे बनाएंगे, ये मेरा वाला है ए बी सी में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ए में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, बी में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और सी में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। ए में देखो दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है बेटा, मतलब आंसर हमारा sp3। बी में देखो हमारा डबल बॉन्ड से अटैच है, जहां डबल बॉन्ड से अटैच होगा आंसर दे देना sp2। सी में देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब आंसर देना sp। इस प्रकार हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपसे बनेंगे। और एक तो बता दीजिए सर, मान लो नीट और जेईई की पेपर देने जा रहे हैं, थोड़े से कठिन आ जाता है, हम सारे क्वेश्चन हल करवाते हैं ए बी और सी। बोला गया ए में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण, बी में कौन सा संकरण, सी में कौन सा संकरण। तो ए को देखो सिंगल बॉन्ड से अटैच है बेटा, ए सिंगल बॉन्ड से अटैच है मतलब sp3। बी ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है मतलब आंसर sp। सी डबल बॉन्ड से अटैच है मतलब आंसर sp2। और हमारे टेस्ट क्विज एक ऐसा संस्था है बेटा जिसमें हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि आपकी डेली प्रैक्टिस भी होगी और टेस्ट भी हम लेते जाएंगे। टेस्ट क्विज में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी, आपके सारे डाउट क्लियर किया जाएगा। जो भी डाउट है, जो भी किताबें से आप पढ़ेंगे, यहाँ तक हम सुने हमारे डायरेक्टर सर बोले हैं कि हम उनको नोट्स भी अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो टेस्ट क्विज जो है ना बहुत अच्छी संस्था है, इसीलिए नामदेव सर मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है बेटा। अब ए सेक्शन तो मैं बता दिया, अब आप बी सेक्शन में देखेंगे। बी सेक्शन में मैं आपको सिखा रहा हूं। बी सेक्शन के लिए आपको ये रखना है, बेरिलियम के बातम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरान के बातम कोष बेटा आउटर मोस्ट, जैसे बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है ना, तो उसको हम 2 और 2 में तोड़ते हैं। तो हमेशा रासायनिक बंध में मतलब केमिकल बॉन्ड में आउटर मोस्ट ही पार्टिसिपेट करता है, समझ में आया, आउटर मोस्ट ही पार्टिसिपेट करेगा। जैसे बोरान हो गया तो हमने 2 और 3 में डिवाइड किया, एल्युमिनियम हो गया तो इसका क्या कितना 13 होता है, तो 2 8 3, हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो अब हमने याद रखना, बोरान के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन सिलिकॉन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन के ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के आउटर में हो गया, के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन, ज़ीनॉन के आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोग एक चीज जरूर याद रखना, ये जो मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है उसको आप जरूर एक बार नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप नोट कर लोगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल्स हाइब्रिडाइजेशन सिखाने जा रहा हूं। क्लियर बेटा? तो अब देखो, हमको सिग्मा बॉन्ड लेना है, सिग्मा बॉन्ड, और हमको लोन पेयर लेना है। नामदेव सर अभी आपको सब सिखाएंगे। इसका योग अगर 2 आता है तब आंसर sp देना, इसका योग 3 आता है तब आंसर sp2 देना, इसका आंसर 4 आता है तो sp3 देना, अगर 5 आता है तो sp3d1 देना, 6 आता है तो sp3d2 देना, अगर 7 आता है तो sp3d3। अभी तक का केमिस्ट्री में sp3d3 तक का खोज हुआ है, इसके आगे खोज नहीं हुआ है। अब हम आपको सिखा रहे हैं। हमने पेपर में दिया NH3 में कौन सा संकरण है, तो बेटा ध्यान से देखते जाना। बीच में आपको नाइट्रोजन को लेना है, ये केंद्रीय परमाणु बोलते हैं इसको, सेंटर एटम, केंद्रीय परमाणु, बीच में नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन से फटाफट सिग्मा बॉन्ड बना देना, H H और H। जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, तो हमको सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 मिल गया, 1 2 और 3। अब लोन पेयर कैसे निकालते हैं बेटा, वो आप अच्छे से देखना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने, 5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। उस 5 इलेक्ट्रॉन में जो बंध बनाया है उसके इलेक्ट्रॉन को घटा देना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसका खर्चा हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, और 2 इलेक्ट्रॉन जब बचता है तो उसका लोन पेयर 1 होता है। 2 की 1 लोन पेयर, 4 की 2 लोन पेयर। अब इन दोनों को जोड़ देना, तो 3 और 1 4। जैसे ही 4 आया, आप यहां से आंसर देखो, हमको मिल गया sp3 संकरण। ठीक है, बहुत मजे से पढ़ाएंगे नामदेव सर, चिंता मत करना। आपको पेपर में दिया, मान लो PCl5 में कौन सा संकरण है। बेटा ये जो मैं लिखा हूं ना, वो केंद्रीय परमाणु होना चाहिए। ये जो है वो केंद्रीय परमाणु के लिए है ना, ये जो मैं जितने बोर्ड में अभी तक का लिख के रखा हूं, ये केंद्रीय परमाणु का फार्मूला है ना। तो इसका केंद्रीय परमाणु फास्फोरस, तो बीच में P को दे दो, उसके बाद 1 2 3 कर दिए बेटा। नंबर आशा में मैंने Cl कर दिया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, 1 2 3। फास्फोरस के भी आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा, फास्फोरस के भी आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बचे कितने, 2। तो सर लोन पेयर 1, 3 और 1 4, तो 4 में देखो कौन सा संकरण, सर आंसर आ गया इसमें sp3 संकरण। बहुत इजी। अब यदि मान लो पेपर में देता है CH4 में कौन सा संकरण, मतलब CH4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो मैंने सेंटर एटम कार्बन दिया बेटा, उसके चारों तरफ मैंने बॉन्ड बना के हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 बेटा। लोन पेयर में चेक करता हूं तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो कार्बन साहब चारों इलेक्ट्रॉन को खर्चा कर डाला है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, तो लोन पेयर 0। टोटल जोड़ देते हैं 4, आंसर आ गया sp3। ठीक है बेटा। हाँ, अब यदि हमने दिया, पेपर में दिया PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो बीच में फास्फोरस को ले लेना, उसके बाद 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना देना, 5 बॉन्ड बना देना, राइट बेटा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गया 5, हो गया। अब लोन पेयर चेक करो ना बेटा, लोन पेयर, तो फास्फोरस के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। अब पांचों तो बॉन्ड बना डाला है, तो इलेक्ट्रॉन बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, मतलब लोन पेयर की संख्या 5, 0 ना, लोन पेयर की संख्या 0। मैंने दोनों को जोड़ा तो 5 आया, मतलब हमारा sp3d1। ये देखो 5 में sp3d1। ठीक है। और यदि मान लो पेपर में दिया पानी में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है,
तो पानी का सेंटर एटम ढूंढना, सेंटर एटम उसको बोलते हैं जो अकेला रहता है, और जो अकेला रहता है वही सेंटर एटम है। तो पानी का सेंटर एटम ऑक्सीजन है बेटा। इसमें 2 हाइड्रोजन को मैंने अटैच कर दिया, क्लियर है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मेरे पास कितने हो गए? 2, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करना, नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करो तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन के आउटर में 6 है, 6 में 2 ठो को खर्चा कर डाला उसने, बचाया कितना उसने? 4 बचाया। तो 1 2 3 और 4, मतलब लोन पेयर की संख्या 2 हो गई। तो लोन पेयर की संख्या 2, हमने इन दोनों को जोड़ा 4, तब आंसर आ गया sp3। इस प्रकार आप प्रैक्टिस करके सारे क्वेश्चन का आप आंसर फटाफट बता दोगे। मान लो चलो एक क्वेश्चन हम और बताते हैं, पेपर में दिया SF6 में कौन सा संकरण होगा? SF6 में कौन सा संकरण होगा? मैंने S को सेंटर में ले लिया बेटा, ठीक है। मैंने उसके चारों तरफ, हो गया ऐसे चारों तरफ फ्लोरीन को रख दिया, F F F F F F सबको रख दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 6 हो गया मेरा। अब सल्फर के आउटर मोस्ट में देखिए, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, वो 6 के 6 पूरे बॉन्ड बनाने में चला गया, मतलब हमारा लोन पेयर की संख्या 0, टोटल हो गए 6 मतलब sp3d2, ठीक है। मान लो हमको पेपर में दिया बेटा IF3 में कौन सा संकरण होगा? IF3 में कौन सा संकरण होगा? तो सेंटर एटम I ले लो, ठीक है, और 3 तो फ्लोरीन को ऐड कर दो, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, राइट है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे कितने? 3, 1 2 3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3। I के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? I फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन होता है, जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 में इस 3 को हटा दो तो बचा कितना? 4। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन बचा बेटा तो उसकी 2 जोड़ी बनी, तो लोन पेयर की संख्या कितनी? 2। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया 5, मतलब ये हो गया हमारा sp3d1, sp3d1। इस प्रकार आप दुनिया के सारे इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। मान लो पेपर में दिया IF7 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो आप सेंटर एटम को I ले लो, सेंटर एटम हमने I लिया, 1 2 3 4 5 6 7, सातों में मैंने फ्लोरीन एटम को ऐड कर दिया, सातों में मैंने फ्लोरीन एटम। नंबर ऑफ सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करो, तो चूंकि आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में, आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 होते हैं और पूरे 7 इलेक्ट्रॉन खर्चा हो चुका है, मतलब लोन पेयर की संख्या 0, हमने जोड़ा 7 आया, और 7 आया तो आप यहाँ पे देखो क्या हो गया? sp3d3 संकरण। क्लियर बेटा? तो अभी तक तो मैंने आपको ऐसे एटम्स के बारे में बताया जो कॉर्नर में होता है, उसकी वैलेंसी 1 होती है। एक और मंत्र बेटा मैं आप लोग को बढ़िया मंत्र बनाने के लिए बताते जा रहा हूं। किनारे में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन, तो आप सिंगल बॉन्ड खींचना। ऑक्सीजन हो तो डबल बॉन्ड, सल्फर हो तो डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन हो तो ट्रिपल बॉन्ड। ये भी आपकी बुद्धि में अच्छे से बैठे रहना चाहिए। ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड हमने बनाया है, ठीक है। अब देखो, मान लो पेपर में दिया CO2 में कौन सा संकरण है। अब एक को नया प्लेटफॉर्म में आप लोग को लेके जा रहा हूं ना। CO2 में कौन सा संकरण है? तो केंद्रीय परमाणु सर वही होता है जो अकेले रहता है। तो मैंने बीच में कार्बन लिया, ठीक है बेटा। अब मैंने डबल बॉन्ड करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो, फिर ये डबल बॉन्ड हो, क्लियर बेटा।
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब देखना ध्यान से बेटा, जैसे दो ठो बॉन्ड होता है ना, उसमें से एक सिग्मा और एक पाई होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। संकरण में हमको पाई बॉन्ड को इग्नोर करना है। संकरण में हमको पाई बॉन्ड को इग्नोर कर देना है, नहीं लेना है, सिर्फ सिग्मा को लेना है और सिर्फ लोन पेयर को लेना है। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया हमारे पास 2, क्लियर। लोन पेयर चेक करो बेटा, कार्बन के पास आउटर में 4, लेकिन उसने चारों बॉन्ड बना चुका है, तो 0 हमने जोड़ा 2, तो 2 का आंसर sp। ठीक है, हम बहुत अच्छे से देखना, मैं आपको बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब पेपर में दिया, मान लो, सुनते जाना, हाइड्रोजन साइनाइड में कौन सा संकरण है? तो जो केंद्र में होता है वो केंद्रीय परमाणु है। तो केंद्र में कौन है? कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन। बेटा लोग इसको याद रखे रहना, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा कितना? 1 और 1 2। नंबर ऑफ सिग्मा, 1 बॉन्ड बस सिग्मा होता है, बाकी जितने हैं वो पाई बॉन्ड है। तो अब सिग्मा 2, लोन पेयर चेक करो बेटा, कार्बन के आउटर में कितने? 4, बट वो चारों बॉन्ड बना चुका है, तो ये हमने कर दिया 0, टोटल आया 2, आंसर sp। अच्छे लोग नहीं बता पाते बेटा कि हाइड्रोजन साइनाइड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, अच्छे से अच्छा बच्चा नहीं बता पाता। और हम आपको बता रहे हैं, पेपर में दिया कार्बन डाइसल्फाइड, पेपर में दिया कार्बन डाइसल्फाइड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? कार्बन डाइसल्फाइड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? बीच में मैंने कार्बन लिया बेटा और दोनों साइड में मैंने सल्फर लिया। कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड, सल्फर है इसलिए डबल बॉन्ड बनाया, इधर भी डबल बॉन्ड बनाया। सिग्मा बॉन्ड की संख्या, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2। लोन पेयर चेक करो, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होता है और हमारा चारों इलेक्ट्रॉन खर्चा हो चुका है, मतलब 0, टोटल मैंने काउंट किया 2, आंसर हमारा आ गया sp। हो गया। इस प्रकार ये हमने, अभी मैं आपको संकरण तो बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल पढ़ाऊंगा कि आप IIT तक सेलेक्ट हो जाओगे। समझ में आया? मतलब मैं आपको बहुत डिटेल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा। अभी मैंने जो हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ाया हुआ है वो आपका मात्र 50% है। 50% की क्लास जो अगेन अब आपकी नीट की और जेई की और 11-12 की ये सब कंटिन्यू चलेगा। और 11-12 के बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, बोलते हैं ना तुरंत घड़ा नहीं भरता, अगर किसी घड़ा को भरने के लिए रखा जाए तो तुरंत घड़ा नहीं भरता। तो आप 11-12 से ही नेट की क्लास ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है। तो देखो 11-12 तो मेरे ख्याल से बहुत इजी रहता है, वो आप अपना मेन टारगेट नीट और जेई रखो बेटा, ठीक है। तो आज नामदेव सर ने आपको संकरण का बहुत अच्छे से पढ़ाया। अभी मैंने 50% पढ़ाया, कल की वीडियो में 50% और आएगा, ठीक है बेटा। और मैं सारे बच्चों से अनुरोध करूंगा, टेस्ट क्विज कोचिंग संस्था तत्काल आप ज्वाइन कीजिए, उनमें नंबर दिया हुआ है, उस नंबर में कांटेक्ट कीजिए और बोलिए हमको नीट की क्लास। ऐसा बोलना 11 प्लस नीट या 12 प्लस नीट की क्लास, मतलब 11th भी पढ़ाएंगे साथ में नीट भी, 12th भी पढ़ाएंगे साथ में नीट भी पढ़ाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी कोरोना थोड़ी सी तेजी से बढ़ा हुआ है बेटा, तो घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, थोड़ी सतर्क बना के रखिए, ठीक है। सैनिटाइजर का यूज कीजिए बेटा, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि दिसंबर तक स्कूल खुलने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। सारे कोचिंग संस्थान भी अभी बंद है, इसलिए मैं ऑनलाइन सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो सभी बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो टेस्ट क्विज हैं उसको तत्काल ज्वाइन कीजिए बेटा, ठीक है। तो आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए नामदेव सर आज ही विदा दे रहे हैं बेटा। ओके, गुड लक।